नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है डांगी बोली और भाषा। डांगी बोली और भाषा का प्रयोग संपूर्ण राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होता है। हर वर्ग और हर वर्ण के लोग इसी भाषा और बोली का प्रयोग सदियों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। किंतु कालांतर में ज्यों-ज्यों क्षेत्रवार का विस्तार और प्रचलन बढ़ा, उसी प्रकार त्यों-त्यों वह बोली और भाषा क्षेत्रीय रूप धारण कर क्षेत्र की भाषा और बोली बन गई। वह भाषा और बोली राजस्थानी, मालवी, हिंदकी व लहंदा, बांगड़ आदि के नाम से प्रचलित है। आश्चर्य तो यह है कि जिस संस्कृत देव भाषा की बात की जाती है, उसके उद्भव में डांगी भाषा और बोली का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इस तथ्य को भारत में भाषाओं और बोलियों का प्रथम सर्वेक्षण करने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 9 पार्ट 3 आर्य एंड सेंट्रल ग्रुप प्रथम संस्करण 1907 में भारतीय आर्य परिवार, पश्चिमी हिंदी, भरतपुर रियासत में बोली जाने वाली डांग की अविकसित बोलियां शीर्षक में सर्वेक्षण के आधार पर की है। जॉर्ज ग्रियर्सन 1894 से लेकर 1928 तक के बीच सिविल सेवा के अधिकारी के रूप में रहे थे। उन्होंने अपने निर्देशन में कुल 364 भारतीय भाषाओं और बोलियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था। डांगी भाषा और बोली जो आज राजस्थानी भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, वह आर्य भाषा की एक शाखा मानी गई है, जो सारे राजस्थान और मालवा प्रांत की भाषा है। यह मध्य प्रांत, सिंध तथा पंजाब के कुछ भागों में भी बोली जाती है। इसके पूर्व में ब्रजभाषा डांगी और बुंदेली, दक्षिण में बुंदेली, मराठी तथा गुजराती, पश्चिम में सिंधी और हिंद की लहंदा एवं उत्तर में लहंदा अर्थात हिंद की, पंजाबी और बांगड़ी भाषाओं का प्रचार है। पंजाब में जो आकर आर्य डांगी बसे, वे डांगी भाषाई और बोली का प्रयोग करते रहे। जनसाधारण की भाषा उन दिनों प्राकृत थी। प्राकृत को भी विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, पहली प्राकृत और दूसरी प्राकृत। पहली प्राकृत का प्रतिनिधित्व पाली तथा अर्धमागधी करती है, जिसे बौद्धों और जैनों ने अपनाया और इसी में उनके ग्रंथ लिखे गए। दूसरी प्राकृत का प्रतिनिधित्व शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री मुख्य रूप से करती है। यही फिर धीरे धीरे साहित्यिक रूप लेकर कालांतर में एक नवीन भाषा अपभ्रंश का रूप ले लिया। अपभ्रंश का प्राकृत चंद्रिका ग्रंथ के अनुसार 27 भेद गिनाए हैं। विक्रम की 6वीं-7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी तक इन अपभ्रंशों का देश के विभिन्न भागों में प्रचार रहा। इसकी भी वही गति हुई। इसके भी दो रूप हुए, एक जिसमें साहित्य की रचना होती थी, दूसरी जो सर्वसाधारण में प्रचार था। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हैं,
जिनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। वे सिर्फ भिन्न भिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों में बोली जाती हैं। ये मुख्य बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, डांगी, बांगड़ी और ढूंढाड़ी। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा कहलाता था, जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्यों में प्रचलित है। अजमेर, मरवाड़ा, किशनगढ़ और पालनपुर के कुछ भागों तथा जयपुर के शेखावटी, सिंध के थोड़े भाग और पंजाब के दक्षिण में बोली जाती है। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द विशेष मिलते हैं। कुछ अरबी और फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए हैं। मारवाड़ी में सोरठा, छंद और रागों में मांड राग जितना इस भाषा में मिलता है, उतना भारत के किसी अन्य प्रांतीय भाषा में नहीं। मारवाड़ी की एक उपबोली मेवाड़ी है, जो मेवाड़ राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग छोड़कर प्रायः सभी मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेशों के कुछ भागों में बोली जाती है। चित्तौड़गढ़ के कृति स्तंभ में प्रशस्ति में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने 4 नाटक बनाए, जिनमें मेवाड़ी का भी प्रयोग किया था। ढूंढाड़ी जयपुर के शेखावटी प्रदेश को छोड़कर सारे जयपुर राज्य, लावा, किशनगढ़, टोंक के अधिकांश भागों और अजमेर, मेरवाड़ के उत्तर पूर्वी भाग में यह बोली जाती है। इस पर गुजराती और मारवाड़ी दोनों का प्रभाव समान रूप से है। कुछ ब्रजभाषा की भी विशेषताएं होती हैं। ढूंढारी में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। संत दादू और उसके शिष्य तथा प्रशिष्यों की रचनाएं इसी भाषा में उपलब्ध हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं। ईसाइयों ने भी बाइबिल आदि अपने धर्म ग्रंथों का अनुवाद धर्म प्रचारकों ने इसी भाषा में कर इसकी समृद्धि की। ढूंढारी का जो रूप बूंदी कोटा में देखा जाता है, वह हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और ढूंढाड़ी में भाषा में अंतर बड़ा नाम मात्र का मिलता है। मालवी यह पूरे मालवा प्रांत की भाषा है। इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव मिलता है। मालवी अत्यधिक मधुर भाषा है। यह स्त्रियों के मुख से निकली भाषा अत्यंत कर्णप्रिय होती है। राजपूतों में इसका एक विशेष रूप रांगड़ी भी है। यह कर्कश है। चंद्रसखी, नटनागर आदि के रचनाएं का रूप इसी रूप में मिलता है। मेवाती यह अलवर, भरतपुर राज्य के उत्तर पश्चिम भाग और दिल्ली के दक्षिण गुड़गांव में बोली जाती है। इस भाषा क्षेत्र के उत्तर में बांगड़, पश्चिम में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी तथा संपूर्ण दक्षिण में डांगी भाषा और बोली का प्रचलन है। इसके पूर्व में सटे अथवा जुड़े ब्रजभाषा का प्रभाव है। डांगी यह करौली, जयपुर के क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है। डांगी भाषा और बोली राजस्थानी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में ब्रजभाषा के तत्व मिलते हैं। ब्रज क्षेत्र के दक्षिण की प्रामाणिक बोली में एक रूप मिलता है, जो डांगी बोली में ग्रहण किया गया है। भरतपुर के मध्य में इसके प्रभाव का विशेष उल्लेख है। डांगी में भाषागत विशेषताओं के प्रारंभिक चिन्ह विशेष रूप से दिखलाई पड़ते हैं। यह पश्चिम दिशा में क्रमशः बढ़ते ही जाते हैं और अंततः गुजराती में
पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। गुजराती का व्याकरणिक तत्व जयपुर की डांगी बोली में दृष्टिगत होती है। डांगी में संबंध कारक को अधिकरण में रखकर संप्रदान की स्पष्टतः रचना कर ली जाती है। जैसे मेरो, मेरा के बदले में, से अधिकरण में मुझको की जगह पर मेरे बनता है। डांगी में कर, अर या दूर पर सर्ग जोड़ा या लगाया जाता है। जैसे मार कर, मारर या मारीर आदि। करौली में डांगी भाषा भाषियों की संख्या लाखों में है। यहाँ इसका स्वरूप अब विकसित ब्रज भाषा का है। यथा बालिक, बालक, सूरज, सूरज, मोड़ा, मोड़ा, मोड़ा या मुड़ा पुत्र को कहते हैं। चलियो, चलियो, चला गया। शुहर, सुअर को कहते हैं। घोड़ा, घोड़ा को कहते हैं। बैया, वयो, माँ को कहते हैं। पुरखी, एक पिता को कहते हैं। पुरिखा बहुत बहुवचन में है। उसी प्रकार जनेन एक व्यक्ति को कहते हैं। मुझसे चलना नहीं जाता, डांगी भाषा में मुँह पे डिग्यो नाने जाता। इसका अर्थ मैं नहीं जा सकता भी है। पानी सूख गया, पानियों सूखी गए। अकाल पड़ा, सूखा काल पर्यों आदि। कुछ प्रायोगिक शब्द का नमूना देखें। जैसे भैंसा, कदठान, पशुशाला, खीरक, लड़ना, घूर, अच्छा या सुंदर को छट्टा, बछड़ा, बछिया को जेगरो, दादू, पिता को डोल, घूमना, ठठरू, ठठेरा, देखना, ढूंक ले, टरक दे, चला जाना। न्यार फुस, चारा, भूसा को। बैरवाने, स्त्री या पत्नी को कहते हैं। भिया, भाई को। भाईलो, मित्र को। मलुक, सुंदर को। लागन, बैर को। बड़ा, लोठा को आदि इसके उदाहरण हैं। ब्रजभाषा डांगी करौली राज्य में ज़्यादा प्रमुख है। यह भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है और यहाँ के वासी सभी भारतीय आर्य परिवार माने जाते हैं जो केंद्रीय वर्ग में आते हैं। जयपुर की डांगी। जयपुर की वास्तविक डांगी बोली और भाषा भरतपुर तथा करौली की सीमाओं पर राज्य के उत्तर पश्चिमी कोने में प्रचलित है। भरतपुर राज्य की बोली से इसका सूत्र जुड़ा हुआ है। वास्तविक डांगी के पश्चिम में अलवर के दक्षिणी सीमा के साथ साथ एक मिश्रित बोली का व्यवहार होता है जिसके माध्यम से डांगी क्रमशः जयपुरी में परिवर्तित हो जाता है। इसे भी डांगी के अंतर्गत लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में डांगी भाषा भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। वास्तविक डांगी बोलने वालों की संख्या लाखों में और मिश्रित डांगी बोली बोलने की संख्या करोड़ों में। सभी जयपुरी बोलियों के समान वास्तविक डांगी बोली में भी ब्रज में पाए जाने वाले दंत न की अपेक्षा दृढ़तापूर्वक उच्चारित मूर्धन्य अण का व्यवहार होता है। बालाघातहीन अक्षर में आने पर अ वर्ण ई में परिवर्तित हो जाता है अथवा हो सकता है जैसे बालक, बालिक, पोखर, पोखिर, ठाकुर, ठाकर आदि। संकोचन में लहुड़ू छोटा को कहते हैं, लड़ो का व्यवहार होता है। करौली की डांगी भाषा के समान संज्ञाओं के रूप अधिक होते हैं और विकृत बहुवचन रूप में दीर्घ स्वर भी विशेष सुरक्षित रहता है। व्यवहार के सम निम्न है, ये सोना, सोन, पुरुष, जन, नौकरन, नौकरों, छोड़ी लड़की को कहते हैं, छोड़ी छोरी को कहते हैं, करना, करबो, देना, देवो, लेना, लेवो आदि डांगी बोली अथवा डांगी भाषा के शब्द हैं। ये सारे तथ्य भारत का भाषा सर्वेक्षण ब्रजभाषा डांगी पश्चिमी हिंदी केंद्रीय वर्ग में श्री मैकलिस्टर
की खोज पर आधारित है। दक्षिण पूर्वी कोने में डांग भांग का प्रचलन है, जो डांगी से काली माल तथा करौली की डांगी द्वारा पृथक हो जाती है। इसकी भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज़्यादा, लाखों में है। काली माल जयपुर राज्य के करौली की सीमाओं पर डांगी के बिल्कुल दक्षिण में डांगी तथा डांग भांग के बीच बोली जाती है। इस भाषा भाषियों की भी संख्या बहुत अधिक है। यह डांग भांग से बहुत मिलती जुलती है। उदाहरणार्थ मेरा मारो और मेरो, तेरा थारो और तेरो, तुम्हारा तमारो, यह या वह या तथा कौन कौन। डूंगरवाड़ा, जयपुर में डूंगर पहाड़ी को कहते हैं। इस कारण डूंगरवाड़ा का अर्थ पहाड़ी क्षेत्र की बोली से है। डूंगरवाड़ा डांगी के दक्षिण पश्चिम और काली माल के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। काली माल से इसकी भिन्नता जयपुरी से अधिक प्रभावित होने के कारण है। डूंगरवाड़ा में काली माल के विपरीत संबंध कारक कोटा तथा करौली की सीमाओं पर जयपुर राज्य की दक्षिण पूर्वी कोने में डांग भांग का प्रचलन है, जो डांगी से काली माल तथा करौली की डांगी द्वारा पृथक हो जाती है। इसकी भाषा भाषियों में तत्कालीन अनुमानित संख्या लाखों में बताई गई है। ब्रजभाषा डांग भांग पश्चिमी हिंदी जयपुर राज्य में। काली माल जयपुर राज्य के करौली की सीमाओं पर डांगी के बिल्कुल दक्षिण में डांगी तथा डांग भांग के बीच बोली जाती है। इसके भाषा भाषियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। डूंगरवाड़ा, जयपुर में डूंगर पहाड़ी को कहते हैं, इसलिए इसकी बोली भी डूंगरवाड़ा के नाम से डांगी बोली प्रसिद्ध है। डूंगरवाड़ा में काली माल के विपरीत संप्रदान कारक के लिए कै का वाई परसर का व्यवहार होता है। तुम्हारो तुम्हारा तथा कौन कौन यह पर्याय है। अस्तित्व सूचक क्रिया में हूँ तथा हो की अपेक्षा जयपुरी का छू वर्तमान एवं छो भूत प्रयुक्त होते हैं और क्रिया बहुवचन के साथ कभी डांगी और कभी जयपुरी में ढंग से जुड़ती है। डांगी बोलियों के शब्दों तथा वाक्यों की पर कुछ सूची निम्न प्रकार देखें। हिंदी एक, डांगी करौली में एक ही कहते हैं। 2, हिंदी डांगी करौली में भी 2 ही। 3, 4, करौली डांगी को चारी कहते हैं, जयपुर में इसे चार कहते हैं। 5 ही बोलते हैं। 6 को छंग बोलेंगे। 7, 8 को 8, 9, 10, 20, 50, 100 को सक्का और 100 बोलते हैं। मैं हूँ, हो, मैं हूँ ये बोलते हैं। तो ये डांगी जयपुरी, डांगी कालीबाल जयपुर में, डूंगरवाड़ा और डांग भांग में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। लेकिन जैसे हमारा, हमारो, तू, तैं, तू, तेरा, तेरो, थारो, तेरा के तेरो, थारो, थारो, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम, तियारी, त्यारो, तमारी, थमारी, तुम्हारी, वह, वो, ऊ, वा, वह, वा, या, उसका, वाको, ऊको, उनका, विनकी, उनकी,
उनकी, उनका, बिनकी, उनकी, उनको, उनको। पैर को पाँव, पाँव, पग, पग, पाँव, पग बोलते हैं। हाथ को हाथ बोलते हैं बोले। आँख, आँखी है। मुँह, मोड़ो, डांगी बोलिए। मोहरो, महाड़ो, मुँह, मुहड़ो, मुंडो, महाड़ो। ये सब विभिन्न क्षेत्रों में डांगी बोली है। दांत को दांत, कान को कान ही बोलते हैं इसमें। बाल को रोंगटा, बाल और बार कहते हैं। सिर को मुंड, माथो, माथो, माथो बोलेंगे। जीभ को जीभ, जीभ बोलते हैं। पीठ को पीठी, पीठ। मैंगर, मंगर, मोर बोलते हैं। लोहा को लोह या लंकर, लोह, लोह, लोह भी बोलते हैं। सोना को सूत्रो कहते हैं डांगी बोली में। सोनू कहते हैं, सोना कहते हैं। चांदी को रूपी या चांदी बोलते हैं। पिता को दाजू या दाऊ, बाप या दादो ये बोलते हैं डांगी बोली में। माँ को मैयो, मैयो या माई बोलते हैं। भाई को भिया या भेकड़ी, भिया भाई ही बोलते हैं। बहन को बहनों, जीजी, भैन ही बोलते हैं डांगी बोली में। पुरुष को मानिक या मोटियार कहते हैं। पुरुष माने पति, मोटियार आदमी या मर्द को कहते हैं। मानक भी उसे बोलते हैं। स्त्री को बैयर या बैरवानी बोलते हैं। लुगाई भी स्त्री को बोलते हैं डांगी बोली में। पत्नी लुगाई है, बैरवानी है, भौटिया है। औरत और लुगाई या भऊ भी इसे बोलते हैं। बालक को बालिक या बच्चा, बालक या बच्चों बोलते हैं। पुत्र को मोड़ा या लाला, छोरा, बेटो, लड़को, छोरो बोलते हैं। पुत्री को मोड़ी, बेटी या छोरी, लाली भी बोलते हैं। दास को बंदोरा बोलते हैं या बांदो बोलते हैं। चरवाहा को भेड़ी, बारो, छीरी बारी या गवार, गुवार बोलते हैं। ईश्वर को ईश्वर बोलते हैं या परमेश्वर। राम जी परमेश्वर, भगवान, राम जी भगवान बोलते हैं। प्रेत को पिरेत, भूत, राक्षस, पलीत, राक्षस और जंद बोलते हैं। सूरज को सूर्य, सूरज, नारायण, सूरज ही बोलते हैं। चंद्रमा को चंदा, चांद, चंद्रमा बोलते हैं। तारा, तरैया, तारो बोलते हैं। आग को आँच, आगिन, बसादर बोलते हैं। स्टार्ट। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।